तो लगातार कुछ बेहतरीन शेयर हम आपके सामने रखते हैं। टाटा पावर देखते देखते आज 9% ऊपर हो गया। 26 रुपये कई बार चलने में इसको पूरा महीना लग जाता है, लेकिन आज एक ही दिन के अंदर ये 26 रुपये चल के बकायदा दिन के हाई पर है। जबरदस्त ब्रेकआउट 300 के लेवल पे आज इसने दिया। एक ही दिन के अंदर 300 भी गया, 310 भी गया, 315 भी गया और अभी 320 पे आके ट्रेड कर रहा है। करीब 9% की शानदार तेजी। आप पावर कंपनीज को सिर्फ इस लिहाज से ना देखें कि वो पावर कंपनीज हैं, आप पावर कंपनीज को इस लिहाज से देखें कि वेल्थ क्रिएटर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिसी फ्रंट पे काम हो रहा है ना, वो सारी कंपनीज के डीएनए को बदल के रख देगा। एनटीपीसी चलने वाला सिर्फ एक्सपायरी पे अब कई बार आपको दूसरे तीसरे दिन चलता दिखता है। टाटा पावर स्लो मूवर कहा जाता था, आज निफ्टी के ठहराव वाले दिन 9% चलकर इसने ये भ्रांति भी आपके दूर कर दी। तो आप इनको सिर्फ वैसे शेयर्स ना समझें इनके पुराने वाले, अब आप इनका डीएनए बदलता हुआ देख पा रहे हैं और वो आपको हर शेयर कहानी बता रहा है। आईएक्स, टाटा पावर, एनटीपीसी, अडानी पावर, इस तरह के तमाम सारे शेयर्स वो आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए और हम कई बार से इसकी पैरवी आपको करते हुए दिख रहे हैं। ये आईएक्स हमने 142 रुपये पे बताया था आपको कि इसके बाद से जो पॉलिसी वाला फैक्टर है ना, वो सब खत्म हो गया। अब ये शेयर वापस से उसी जगह पर पहुंचेगा जहां से टूटा है। ये आज 4% ऊपर है आईएक्स। 3-4 दिन पहले हमने आपको ये शेयर नोटिस करवाया था और उस दिन के बाद से उसने कभी फिर 142 का मुंह नहीं देखा और उसके बाद से लगातार चला और आज 6 रुपये जोड़कर इसने 154 का जिक्र अपना हासिल भी कर लिया लेवल। जो इंट्राडे स्विंग का या फिर पोजिशनल स्विंग का एक बेनिफिट मिलता है वो आपका हाथ में आ गया। अब पकड़े रहिए अच्छे से बढ़िया वाले शेयर्स। हम आपको इसी कार्यक्रम में जो एफ&ओ वाले शेयर्स हैं इसमें भी आपको दिखाते हैं और हमारा तो नियम है रिपोर्ट कार्ड दिखाने का। हम हर दिन बिना नागा बिना चूके कार्यक्रम में शेयर कम हो ज़्यादा हो, रिपोर्ट कार्ड के जरिए आपके सामने अपनी मेहनत का सिर्फ एक नमूना पेश करते हैं कि देखिए हमारे मेहमान कितने अच्छे से आपके सामने सारे के सारे ट्रेड रख रहे हैं। कोशिश हमारी होती है कि बेहतर ट्रेड आपके लिए लेके आए। मैं फिर से कहूँगा, इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये नहीं होती कि आपको ज़्यादा ट्रेड बताएं। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कम से कम ट्रेड बताएं। हम थोड़ा इस मामले में अनोखे हैं, हम कम से कम ट्रेड में बिलीव करते हैं, लेकिन जो ट्रेड आपके हाथ में होना चाहिए वो डंके की चोट पे चलने वाला ट्रेड होना चाहिए। इस पे हमारी पूरी नज़र होती है। यही हमारा पूरा होमवर्क है, क्लास वर्क है, हॉलीडे वर्क है, व्हाटएवर जो भी आप बोल दो, वो यही मेरा तो सिर्फ यही काम है कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन शेयर आपके मैं टेबल पे रख दूं। आगे अपने सलाहकारों से आप पूछ के काम कीजिए। कल राहुल शर्मा हमारे साथ थे, उनसे हमने कुछ ट्रेड पता किए थे। आइए उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। आरबीएल बैंक पे रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने, एक ऑप्शंस के जरिए आपको ट्रेड करवाया था 50% का रिटर्न। आपको ध्यान होगा कल परसों भी हमने एक आपको ऑप्शंस दिलवाई थी, उसमें तो बकायदा 1000% का रिटर्न है। ऑप्शंस में 50%, 100% तो बहुत आम बात है। हम कोशिश करते हैं कि इसी कार्यक्रम में 1-2 ऑप्शन आपको दे दें। मैं समझ सकता हूं कि कई बार एक फ्यूचर के लॉट लेने में 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं, कई बार तो ज़्यादा भी लग जाते हैं। निफ्टी का ही 1 लाख 1.25 लाख रुपए का आ रहा है, बैंक निफ्टी 1.25 लाख रुपए में मिलती है, तो आप स्टॉक्स के तो महंगे मिलते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ऑप्शंस के जरिए आप तक हम पहुँच जाएँ। ये आरबीएल बैंक का ऑप्शन हमने आपको कल दिलवाया था, 2.55 की कॉल, 10.5 रुपये का रेट है, 50% का इंक्रीज़ हो गया एक ही दिन में। कैनफिन होम्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, कल टॉप लूजर्स था और टूटने के बारे में बात हुई थी 1.5%। आईटी में से सर ने विप्रो चुना था, हमारे 2 पहले शेयर थे उसमें एक विप्रो शामिल था, तो विप्रो उन्होंने चुना, 1.5% का आपको गेन मिला। इसी तरह से उन्होंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपको जानकारी दी थी कि बैंक निफ्टी डिप पे बाय करना। ये बात हमने लिखी नहीं है, लेकिन आपको कल हमने बैंक निफ्टी के उस जो प्रॉफिट बुकिंग है उससे बचाया, आज के प्रॉफिट बुकिंग से भी बचाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेहमानों से ऐसे बेहतरीन ट्रेड हम आपके लिए लेके आएँ। इसलिए आज एक नहीं बल्कि बृहस्पतिवार को आपको 2 मेहमानों से हम कनेक्ट कराते हैं। सोनी और शिल्पा दोनों हमारे मेहमान हैं और आपको अच्छे से पता है इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट जोड़ी है। आप किसी भी जगह पे जाके देख लो, आप कहीं भी जाओ, किसी भी चैनल में जाके देख लो, चलो खुला चैलेंज है, तो खुला चैलेंज है, आप किसी भी चैनल पे जाके देख लो, किसी भी एनालिस्ट को बिठा दो, सोनी और शिल्पा राउत उन दोनों को हराने की कैपेसिटी रखती है। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं सोनी और शिल्पा की जो मेहनत है उसको भी समझता हूँ और इनके ऑप्शन ट्रेड सुपर हिट होते हैं। और एक खुला चैलेंज है दूसरे चैनल्स को भी,
अगर आप इन दोनों मेहमानों को हमारे एक साथ खड़ा कर दें और दूसरा अपने मेहमान ले आए, हरा के दिखा दीजिए एक बार जरा। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा। आपके टैलेंट पे ही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ऐसे नहीं हो सकता। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला, अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। और आपकी दोनों की जोड़ी ना सुपरहिट जोड़ी है। मैं कई बार बोलता हूँ कि ये जय वीरू वाली जोड़ी है और ये बिल्कुल सुपरहिट है। आप इन दोनों के साथ हर बृहस्पतिवार को इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें, ताकि आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देती हैं। तो एक काम करें, आज पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं, फिर अलग अलग सौदे बारे में बातचीत करेंगे। पहले सोनी निफ्टी पे जरा आप गाइड कीजिएगा, शिल्पा फिर बैंक निफ्टी पे आप गाइड कीजिएगा। सोनी आपकी रिकमेंडेशन निफ्टी पे क्या करना चाहिए जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सारे व्यूअर्स को। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलरेडी आज एक्सपायरी रिलेटेड, अगर सिर्फ वीकली एक्सपायरी का व्यू रहता है तो मेरे ख्याल से अभी जो डेटा बता रहा है ऑप्शंस डेटा 20,870 से लेके 20,950 968 मैक्स का एक रेंज है। इसी रेंज में एक्सपायरी अभी नजर आ रही है। सारे जो ऑप्शन डेटा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स मोस्ट लाइकली अभी जो दिख रहे हैं 20,900 पुट से लेके 21,000 और 20,950 कॉल्स, इन्हीं स्ट्राइक्स में काफी एग्रेसिवली पोजीशन बना के रखे हैं। सो शायद एक म्यूटेड एक्सपायरी होने के चांसेस हो। अगर पोजिशनल व्यू यहाँ से हम लेंगे सो डेफिनेटली ओवरऑल ब्रॉड आउटलुक अच्छा है, बुलिश रहता है। एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजिशनिंग भी चेंज हो गई है, एफआईज नेट लॉन्ग्स में आ गए हैं। सो वो पोजिशनल अच्छा है, बट यहाँ से ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो काफी एक रन अप ले चुका है। टिल 21,000 उसको टेस्ट करना था, निफ्टी टेस्ट कर चुका है, एक टेक्निकली ओवरबॉट जोन में आ गया है। सो मोस्ट लाइकली एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है टुमारो ऑनवर्ड्स, मतलब कि शुक्रवार से जो हम देखेंगे वीकली क्लोजिंग का, तो शायद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है 21,000 के अराउंड। सो एक कहीं भी आपको एक करेक्टिव डिप मिलता है टुवर्ड्स 20,700 20,600, सो वहां से री एंटर करना चाहिए फॉर पोजिशनल लॉन्ग्स। सो एक वेट कीजिए, एक करेक्टिव डिप का एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जैसे आपको डिप मिले वहां से आप दोबारा री एंटर कर सकते हैं पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए। अगेन आप 21,000 प्लस टारगेट देख सकते हैं। अभी के लिए 20,500 का एक अच्छा बेस है, इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार डिप में ही आप एंटर करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये बहुत बेहतर बात किया और ये बात हम कल से आपको नोटिस भी करवा रहे हैं कि किसी भी डिप का भी वेट करो नए वाले लोग। और ये बात सोनी ने आज बोलकर हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया है कि आप डिप की वेट करो। ये टिपिकली डिप और सिप वाला मामला है, पहले डिप आएगा फिर सिप करना, सिप करके डिप अब निकल चुका है, अब पहले डिप आना चाहिए। अब आपको मौका मिलेगा और मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ, आपको मौका मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस तो 20-500 का है, एंट्री आपको 600-700 में करनी है, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। 100 पॉइंट जाएंगे, 300 पॉइंट 400 पॉइंट आएंगे, रेशो 1:4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा, इसलिए किसी भी डिप में बाय करें। बाय करने के लिए मना नहीं है बॉस, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आज देखिए हमने सुबह से ऑप्शंस वालों को मना किया, ऑप्शंस में काम मत करो। आज कॉल और पुट दोनों टूट रही हैं, तो इसलिए जो चीज़ डाटा हम वही बोल रहे हैं। मेरे कहे से ना निफ्टी चलता है, ना मेरे कहे से, ना सोनी के कहे से मार्केट चलेगा, लेकिन डाटा का एनालिसिस जिसको जितना अच्छे से आएगा वो उतना कॉन्फिडेंटली मार्केट के अंदर बात बोल सकेगा, और बाजार कुछ कुछ वैसे ही रिफ्लेक्ट भी करता है। शिल्पा से हम जरा बैंक निफ्टी के बारे में पता कर लेते हैं। शिल्पा, बैंक निफ्टी। गुड आफ्टरनून पीजी एंड सोनी। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो आई एम एक्चुअली वेरी बुलिश ऑन ओवरऑल मार्केट। यहाँ पे जब हमने जैसे सोनी ने बोला कि एफआईज द नेट लॉन्ग्स एट 55%, तो यहाँ पे स्ट्रेट एक और 10 to 11% का जंप ऑन द लॉन्ग साइड फॉर एफआईज बहुत इजी है और ये बहुत क्विक आएगा। ये जो मार्केट आज थोड़ा स्टेबल हुआ है, इट इज बिकॉज द इवेंट फॉर टुमारो जो आरबीआई पॉलिसी है, तो जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, निफ्टी भी साइडवेज है। तो ये डिप ऑफ कोर्स आपको बाय करना है। आपको यहाँ पे यू कांट गो आउटराइट कि आप एकदम गैप अप में बाय कीजिए। हमेशा आपको एक इंट्राडे आपको ट्रेड मिलता ही है, जहाँ पे आपको करेक्शन आता है इंट्राडे, वहां पे आप बाय कीजिए। सपोर्ट ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टाइम पे बैंक निफ्टी में 6,500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां पे भी आज हमने देखा है वहां से भी बैंक निफ्टी ने टर्न लिया है। 47,000 पे रेजिस्टेंस है, तो अभी ये मिड वे है, तो यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड नहीं है।
और ये शायद आपको कल तक भी ऐसे ही मिलेगा। एंड ओइंग टू एनी गुड न्यूज़ इन आरबीआई पॉलिसी, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट टुवर्ड्स 48,200 देगा। ग्लोबल मार्केट्स में हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे हमने देखा है बॉन्ड यील्ड्स भी स्लाइड कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, ब्रेंट क्रूड भी नीचे है, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव फॉर अस। ये जस्ट एक इवेंट से पहले एक पॉज है, एक ब्रीदर है। 3 दिन का इतना एक आउटस्टैंडिंग रैली दोनों इंडेक्सेस ने देखा है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। आई वुड ऑलवेज ओनली सजेस्ट कि आपको जैसे ही डिप मिले आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, बट ऑफ कोर्स ये लेवल्स पे आपको एक टाइट स्टॉप लॉस पे मेंटेन करना पड़ेगा। 20,500 एंड बैंक निफ्टी में 46,500। ओके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया, हमने सुबह भी आपको ये बात नोटिस कराई थी कि 2 चरणों में आप इसके सपोर्ट को लगा देंगे। पहला 46,800, दूसरा 46,500। 46,500 वाला स्टॉप लॉस आज आपको फिर से मिला है। ऊपर लिखा है बकायदा कि गिरावट पे खरीदारी करें। ये गिरावट हम आपको क्वांटम में नहीं बता रहे, स्टॉप लॉस बता देते हैं। आज का लो अगर आप चेक करेंगे ना स्पॉट बैंक निफ्टी का, तो 46,507 है। 46,000 का इंडेक्स है, उसके अंदर एक्यूरेसी देखो, सिर्फ 7 पॉइंट से भी मार्केट को घुमा के लेके आ गए और अभी 46,800 के ऊपर आके कर दिया। और कल इवेंट है आरबीआई पॉलिसी का, तो एक्सपायरी से बाद और इवेंट से पहले मार्केट को एक जॉनर में फंसा दिया। ये जॉनर बुल्स का है टिपिकली, नहीं तो होना होता तो पहले गिरा देते। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 46,500 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखेंगे। वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, मज़ा आपको आएगा इन दोनों इंडाइसिस में ट्रेड करने का। निफ्टी पे थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए, मेरे को लगता है आसानी से मिलेगा आपको ट्रेड। ठीक, तो ये इंडाइसिस पे क्लियर हो गया, हमने आपके सामने व्यू रखा। छोटा सा तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सोनी आपसे होगी शुरुआत। इंडस टावर और एक आईईएक्स, थोड़ी देर पहले हम नोटिस भी करवा रहे थे आईईएक्स को, आज 150 के ऊपर है ये, और दूसरा इंडस टावर है। दोनों 4-4% ऊपर है। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। डेफिनेटली डिम्पी, दोनों में ट्रेड बनते हैं। इंडस टावर में भी ब्रेकआउट है, आईएक्स में भी ब्रेकआउट है। इंडस टावर में अभी जो करंट लेवल से हम देख रहे हैं, तो करंट लेवल से 200 204 के टारगेट्स बन रहे हैं। एंड इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है वो है 188। सो ये रहा इंडस टावर। काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस है, अच्छा बेस बन चुका है। इस बार 200 पार करने का इसमें काफी चांसेस है। एंड दूसरा जो है आईएक्स जो 150 की कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही थी, आज वो एकदम वो कवर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से शार्प शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी। सो आईएक्स में भी जो टारगेट यहाँ से बन रहा है वो है 162 164, दोनों टारगेट्स बन रहे हैं। एंड स्टॉप लॉस ऑफ 150। ठीक है, 150 का स्टॉप लॉस लगाओ। एक 62 तक जा सकता है, 64 तक जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग स्पीड से आ सकती है। इंडस टावर बकायदा हमने आपके लिए लिख दिया टारगेट स्टॉप लॉस। ये आईएक्स का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोटिस कर लिया होगा। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 4 रुपये सिर्फ जाने के लिए और कम से कम 8 रुपया, 1:2 हो गया, और चला तो और बेहतर हो जाएगा। तो इंडस टावर और आईएक्स आपकी लिस्ट में आज होने चाहिए। इन दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग है। आईएक्स टिपिकली मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग के 2 सौदे हम आपके सामने और लेके आते हैं। जी एंटरटेनमेंट है, इस सीरीज़ के अंदर जब से एंटर किया ना जी ने, तब से एक फील गुड करवा रहा है। हालांकि ये पैसों से यानी कि रुपयों से बहुत ज़्यादा नहीं चला, बट अपने डाटा से और अपने लेवल्स के सपोर्ट से फील गुड करवा रहा है। दूसरा शेयर है टाटा कम्युनिकेशन। ये शेयर भी अच्छा है और थोड़ा वैसे ज़्यादा नोटिस में नहीं रहता, लेकिन जब चलता है तो बहुत अच्छे से मूव करता है। शिल्पा, आप जरा दोनों को चेक करेंगे, टाटा कॉम को और जी एंटरटेनमेंट को। टीपीजी टाटा कम्युनिकेशन मेरा प्रेफर्ड पिक भी है आज के शो के लिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ पे मुझे लगता है 1740 से 1780 आपको बहुत जल्द आते हुए मिलेगा। और जैसा आपने बोला कि टाटा कॉम जब चलता है देन 200 पॉइंट्स अप मूव आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो आपके शो के लिए मैंने टाटा कॉम का 1800 का कॉल ऑप्शन जो डॉक्टर अभी 22 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसी को ही पिक किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 12 और टारगेट्स ऑफ 44 एंड अबव। तो टाटा कॉम इज अ बाय फॉर मी। दूसरा जी की बात करेंगे तो जी में भी एक बहुत अच्छे बेस से 255 जोन इसका एक अच्छा बेस है अभी के लिए। ऑन इमीडिएट बेसिस आप इसमें एक स्टॉप लॉस ये लेवल पे मेंटेन कीजिए। यहाँ पे जी भी 273 से 280 जोन्स को अप्रोच करेगा।
ठीक है, तो डन। आपने दोनों शेयर हमारे पास कर दिए। टाटा कम्युनिकेशन तो बकायदा आपकी कॉल भी है और आपने ऑप्शंस के ज़रिए हमको बता भी दिया कि कौन सी स्ट्राइक पकड़नी है। 280 तक के टारगेट है। देखिए चरणबद्ध तरीके से चलेगा। जी पहले 55 का बेस बनाएगा, फिर 70-72 लाएगा, फिर 80 लाएगा। तो आप इसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा। थोड़ा स्लो मूवर है बट बहुत अच्छा शेयर है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। शिल्पा, जब आपने टाटा कम्युनिकेशन अपना एक ट्रेड बता भी दिया जो हमारे साथ मैच कर गया, आपकी दूसरी ट्रेडिंग कॉल्स क्या सारी जरा वो भी बता दो, हम एक साथ ही नोटिस कर लेते हैं फिर। दूसरा ट्रेड यहाँ पे मैंने L&T फाइनेंस होल्डिंग L&T FH में जो बहुत अच्छा लग रहा है। कल से इसमें एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट में एडिशंस है। ये 150-151 जोन पे इसका एक बहुत अच्छा बेस बन गया है। तो ये आज ऑफ कोर्स थोड़ा इंडिसाइसिव वे में यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है, बट मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम कि आप इसमें ये अच्छा लेवल आप इसमें एक्यूमुलेट अभी कर लीजिए। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये आपको टूवर्ड्स 163-165 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 151.5 का लगाइएगा। ठीक है, डन। तो आपके दोनों सौदे हो गए पूरे। एक तो टाटा कम्युनिकेशन का आपने हमको एक कॉल ऑप्शन दिया, दूसरा L&T फाइनेंस होल्डिंग नाम की कंपनी, इसके फ्यूचर्स को सीधा आप बाय करवा रहे हैं। तो शिल्पा की कॉल भी है। आज हमारा इस शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी था टाटा कॉम। तो दोनों काम एक साथ ही हो गए। सोनी, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स क्या जरा वो भी बता दीजिए, फिर मेरे पास मंदी वाले शेयर्स हैं, फटाफट से वो भी पता करूंगा। जी डिम्पी जी, मेरा एक फ्यूचर में है, एक ऑप्शन में है। फ्यूचर का जो है वो है एक्साइड, बाय करने के लिए काफी अच्छे बेस में है। लॉन्गर पोजीशंस 2 दिन पहले दिखाए थे, फिर थोड़ा शांत हो गया था। सो मेरे ख्याल से अभी यहाँ से मूव करेगा, दोबारा एक्शन में आएगा। सो एक्साइड आप बाय कर सकते हैं। बाइंग करने का रेंज है 297-296 के इस रेंज में बाय कर सकते हैं। 292 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 305। जो दूसरा मेरा पिक है वो है पॉलीकैब 5400 कॉल ऑप्शन। हालांकि इसका बाइंग रेंज था 156 के करीब और 110 का स्टॉप लॉस के साथ था, बट ऑलरेडी 190 के आसपास आज एक टेस्ट कर चुका है एंड अभी भी CMP उसका 170-175 के करीब जा रहा है। तो आप अगर आपको थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 170-165 तो आप उसी रेंज में बाय कीजिए एंड टारगेट्स आप लीजिए 240। स्टॉप लॉस 110 का था, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 115-120 के करीब आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑलमोस्ट इसमें मूव आ गया है। ठीक है, डन। तो कोई बात नहीं, पॉलीकैब का हम रिवीजन भी रखते हैं यहाँ ध्यान में। और दूसरा आपने हमको ऑप्शंस के ट्रेड आपने भी दे दिए और आपका बेहतरीन ट्रेड मेरे को एक्साइड भी लग रहा है, क्योंकि एक्साइड धीरे धीरे करके ऑटोस के अंदर जो मूवमेंट आया ना वो बहुत काम का है। ठीक है सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ट्रेड बताने के लिए। थोड़ा हम ट्रेड कम रखना चाहेंगे आज, वजह उसकी है एक तो कल RBI की पॉलिसी है, थोड़ा मार्केट स्विंग करेगा, एक डिप की हम वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। सेलेक्टिव रहिए बट मजबूत और अच्छे शेयर्स के साथ रहिए, ये हमारी फिलॉसफी है, हमारा मानना भी है। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने भी आज जो दोनों ट्रेड बताए, एक तो हमारा मैच ही कर गया टाटा कॉम, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहमानों का आज समय देने के लिए। और आपकी जोड़ी वैसे